साथियों, जय भीम। मैं नायक सर, डायरेक्टर दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। पिछले एपिसोड में जो आपने देखा, पढ़ा और सुना, एक और अभिशाप, इसे आप अच्छी तरीके से रीड कर चुके होंगे। एक नए वीडियो में इस का जो शीर्षक है इस वीडियो का, इसका शीर्षक है सवर्ण हिंदुओं की काली करतूत। सवर्ण हिंदुओं की काली करतूत। इसमें शांति व सत्य के प्रेरणापुंज डॉक्टर अंबेडकर नामक बुक की लेखिका प्रेमलता राघव जी लिखती हैं, वह वकालत करते, साथ में नेतृत्व भी। उनका अधिक समय समाज के कार्यों में चला जाता। एक महाड़ से आए पत्र को वह पढ़ने लगे। महाड़ नगर पालिका ने 1924 में यह प्रस्ताव पास किया था, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर जाने की अछूतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। और अब 1927 में नगर पालिका ने यह प्रस्ताव वापस ले लिया। इस घटना ने आग में घी का काम किया। महाड़ के चौधार तालाब से, जहाँ से पारसी, ईसाई, मुसलमान आदि पानी भरते थे, वहाँ से सवर्ण हिंदू अपने अछूत बंधुओं को पानी नहीं भरने देते थे। आपकी बहिष्कृत भारत की मार्मिक अपील से अछूत समाज को नवीन दिशा और चेतना मिली है। और फिर एक के बाद एक पत्र पढ़ते चले गए। सवर्ण हिंदुओं के काली करतूतों से उनका मन आहत हो गया। भीमराव अंबेडकर घर की दुनिया में उतर गए थे। कार में बैठे हुए वे अतीत में खो गए। पीएन राजभोज ने उन्हें टोकते हुए कहा था, डॉक्टर साहब, याद है कि मैं पहली बार महाड़ कांड में घायल हुआ था। चिंता मत करो वीर, चोटों से नहीं घबराते हैं। ये चोटें कोई अर्थ नहीं रखती हैं। चोटें तो वे हैं जिन्हें हम हजारों साल से खा रहे हैं, जिनके लिए न अस्पताल है और न मरहम। दूर दूर से अपने लोग वहाँ पहुँचे थे। एकदम शांत जलसा, अधिकारों के लिए प्रथम चिंगारी। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अवर्ण लोग, सभा स्थल भरा हुआ था। भीमराव अंबेडकर का वहाँ दिया गया अध्यक्षीय भाषण सुनकर पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कैसा मार्मिक था उनका भाषण। एक एक शब्द तीर की तरह मर्म को बेधता जा रहा था। एक अभूतपूर्व अभियान, अपने अधिकार को अवश्य प्राप्त करेंगे, लेकिन तुम में से हर एक स्त्री पुरुष को शांति बनाए रखनी है। आगे आगे डॉक्टर साहब, पीछे हजारों की संख्या में अवर्ण हिंदू। इतिहास में घटने जा रही अद्वितीय घटना। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब एक के कुत्ते ने पानी पिया, फिर डॉक्टर साहब ने आचमन किया। तदुपरांत अन्य सभी लोगों ने, सबकी बाँछें खिल गई, सबके सीने चौड़े हो गए। वर्षों की प्यास आज बुझी थी। सवर्ण हिंदू खून का घूंट पीकर रह गए थे।
अब वे पानी कहाँ से लेंगे? चौदार तालाब तो अशुद्ध हो गया था। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ गुंडे तत्वों को उन्होंने इकट्ठा कर यह अफवाह फैला दी कि अवॉर्ड यहाँ वीरेश्वर मंदिर में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। फिर क्या था कि आग लग गई। हिंदू रोष में आ गए और डंडे लेकर पंडाल की ओर भागे। पुलिस इंस्पेक्टर ने डॉक्टर साहब को सारी स्थिति से अवगत कराया। डॉक्टर साहब पंडाल की तरफ भागे। रास्ते में उन्हें भी घेर लिया था, लेकिन उन्होंने तत्काल इस बात का खंडन कर दिया कि उनका इरादा वीरेश्वर मंदिर में जाने का नहीं है। डॉक्टर साहब सत्याग्रहियों के साथ खड़े रहे। सबने धैर्य से काम लिया और मौन व्रत सा ले लिया। भीमराव अंबेडकर ने कहा, मुझे आपके विचारों ने प्रभावित किया है। चूँकि मैं पूर्णतया लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सहचर हूँ, इस नाते भी मैं यह कहना चाहूँगा कि चिंतन क्रम की अबाधता स्वयं अपने आप में एक लोकतांत्रिक साझेदारी है, और मुझे आशा है कि तुम इस दिशा में किसी के पीछे नहीं हो। तुम में जीने का एक सुकून है, ईश्वर की दया नहीं। तब तक हजारों सत्याग्रहियों ने डॉक्टर अंबेडकर को जपनाद करना शुरू कर दिया। सत्याग्रहियों की आंखों में स्वाभिमान का जज्बा था। वे निडर और कुछ कर गुजरने का इरादा लिए हुए थे। भीमराव अंबेडकर को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और गदगद होकर कहने लगे, बहनों भाइयों, आप में से कुछ तो मेरे पिता और माँ की उम्र के भी हैं। निसंदेह वे श्रद्धा के पात्र हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमें महाड़ यहाँ से पैदल चलना है, जो कि 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। सबको बताना है कि हम न्याय चाहते हैं, समानता का अधिकार चाहते हैं और धार्मिक शोषण से मुक्ति चाहते हैं। सवर्ण हिंदुओं में पुनः चौदार तालाब पर पानी भरने से हमें रोका है और उन्होंने तालाब को पवित्र भी कर लिया है। लेकिन इस तालाब से मुसलमान, ईसाई आदि भी पानी भरते हैं, और तो और पशु भी पानी पीते हैं। उनसे यह तालाब कभी अपवित्र नहीं हुआ। यह तालाब अपवित्र हुआ अपने ही सहधर्मियों से। तभी सवर्ण हिंदुओं ने उसे पवित्र किया है। अभी सवर्ण हिंदुओं ने उसे पवित्र किया है और अब हम उसे पुनः शुद्ध करेंगे। यह क्रम चलता रहेगा। हम दलित जन्मे हैं, विवश थे, परंतु दलित होकर मरेंगे नहीं, यही हमारा संकल्प है। हम अब सब उस जगह के लिए प्रस्थान करेंगे जहाँ से हम अपने होने की और सम्मान तथा स्वाभिमान से जीने की घोषणा करेंगे, अर्थात महाड़। सब कतारबद्ध हो चल पड़े, नारे लगाए, फिर प्रयाण गीत गाते चलते रहे। चिलचिलाती धूप में और चिलचिलाती गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में एक अभियान की शुरुआत, और वह भी पदयात्रा के साथ, निसंदेह अद्भुत थी। महाड़ शीघ्र आ गया।
सारा वातावरण इंद्रधनुषी हो गया। भीमराव अंबेडकर उठते हुए जुनून की अनुभूति में डूब रहे थे। भीमराव अंबेडकर जिलाधीश से मिले। जिलाधीश ने उन्हें बताया कि चौदार तालाब को सवर्ण हिंदुओं ने अपनी निजी संपत्ति बताया है और दावा ठोक दिया है। ऐसी सूरत में सत्याग्रह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं हो पाता। भीमराव ने तुरंत जवाब दिया, मिस्टर मजिस्ट्रेट साहब, वह स्थान किसी या किन्हीं की निजी संपत्ति कैसे हो सकती है जिसका प्रयोग मुसलमान, पारसी और सवर्ण हिंदू करते हों। आप स्वयं वरिष्ठ हैं, मेरे से भी अच्छी तरह से जानते हैं कि दावा हुआ है तो कोर्ट का फैसला हुए बिना कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। वास्तव में वे बहुत ही संवेदनशील और नाजुक क्षण थे। मजिस्ट्रेट ने पुनः कहा, मैं जानता हूं डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन हमें मिलजुल कर इस स्थिति को संभालना है। उन्होंने समझाया, जिलाधीश भी हमारे समाज का एक अंग है, वह हमसे बात करना चाहता है। वे चाहते हैं कि शांति बनी रहे। पंडाल खचाखच भरा हुआ था, कहीं भी तिल रखने तक के लिए कोई जगह भी नहीं थी। यह जगह उन्हें एक मुसलमान ने दी थी। सवर्ण हिंदुओं ने दुकानदारों ने कोई भी सामान उन्हें बेचने से इनकार कर दिया था। सारी व्यवस्था बाहर से करनी पड़ी थी, परंतु व्यवस्था एकदम बढ़िया और चिंताकर्षक थी। भीमराव अंबेडकर मंच पर पहुंच चुके थे। वह माइक के सामने आए। करतल ध्वनि गूंजी। जिलाधीश का मंच पर आना किसी की समझ में नहीं आ रहा था। जिलाधीश बोले, बम्बई विधान परिषद के अनुसार सार्वजनिक तालाब विद्यालय सबके लिए खुले हैं, परंतु बाहर हिंदुओं ने यह दावा प्रस्तुत किया है कि चौदार तालाब उनकी निजी संपत्ति है। वह इतना भी कह पाए कि पंडाल में उपस्थित जनसमूह खींचते हुए स्वर में एक साथ बोल पड़ा, यह झूठ है, असत्य है। यह सवर्ण हिंदुओं की एक चाल है, हम इसे नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। जिलाधीश अपने विचार व्यक्त करके जा चुका था। अब मंच पर सबकी निगाहें भीमराव अंबेडकर पर ही टिकी थी कि वह क्या कहते हैं। भीमराव अंबेडकर धीरे धीरे उठे और कहने लगे, वीरों, मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि आप अपने अधिकारों के लिए और अपनी प्रतिष्ठा के लिए तीव्र से तीव्र संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हमें ऐसे ही शूरवीरों की ज़रूरत है जो छुआछूत को ख़त्म करने के वास्ते अपने प्राणों की भी बाजी लगा दें। यदि जिलाधीश की बात सुनकर भी आप लोग मोर्चा लगाने के प्रति दृढ़ चित्त हो तो मोर्चा लगाएं। याद रखो कि दुनिया में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां कठोर संघर्ष के बिना प्राप्त नहीं हो सकी हैं। भीमराव जैसे ही चुप हुए, पंडाल में उपस्थित सभी लोग कहने लगे, हम कड़ी से कड़ी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तभी एक स्वर आसमान चीर गया। वह स्वर था, चौदार ताल पर आज कब्जा करेंगे या मर जाएंगे। पंडाल गूंज रहा था। सबके मन में नवीन जागृति थी। वे हिंदू धर्म ग्रंथ को सामाजिक विषमता का प्रचार करते हैं। उनकी एक प्रस्ताव के द्वारा निंदा की गई। इसका समर्थन माननीय गंगूबाई सावंत, वीके गायकवाड़, एनटी यादव आदि ने पुरजोर
शब्दों में किया। उन हिंदू धर्म ग्रंथों पर आक्रोश इस सीमा तक उठा कि सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि आज और कुछ नहीं तो कम से कम मनुस्मृति को जलाया जाए। पंडाल के ठीक सामने गड्ढा खोदा गया। एक ब्राह्मण मनुस्मृति के अन्यायपूर्ण अंशों को पढ़ने लगा। 129वें श्लोक में कहा गया है, राजा का कर्तव्य है कि वह शूद्र को किसी प्रकार धन प्राप्ति नहीं करने दे, क्योंकि ऐसा करने पर शूद्र ब्राह्मण को सताएगा। एक अन्य श्लोक में कहा गया कि यदि शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को पापी कहे तो उसकी जीभ कटवा दो। यह है धर्म संहिता जिससे हम उपेक्षित, शोषित और पीड़ित हुए हैं। ऐसे ग्रंथ को जला डालना चाहिए। सबने तरह तरह की फब्तियाँ कशी। मनुस्मृति अभी तक उस ब्राह्मण के हाथ में थी। देखते क्या हो, इसे जला दो। मनुस्मृति खोदे गए गड्ढे में डालकर जला दी गई। यह तो चौदार तालाब का पानी पीने से भी अधिक महत्वपूर्ण घटना घट गई। एक ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ। भीमराव ने अनुभव किया कि इस घटना से दलित मन को एकदम पलट दिया और उसमें विजय की लहर दौड़ गई। महाड़ के निकट हो रही खुदाई में बौद्ध काल की मूर्तियां निकली थी। भीमराव अंबेडकर वहां भी गए। वहां से वे रायगढ़ गए, जो शिवाजी की राजधानी थी। वहीं रात को वह रायगढ़ किले में ही सोए। सुबह वहां से अपने मुकाम के लिए लौट पड़े। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि जो सवर्ण हिंदू हैं वो किस प्रकार से दोगलेपन की नीति अपनाते हुए डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ हजारों की संख्या में आए उनके अपने लोगों के साथ कितना अन्याय किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भीम।